नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। दोस्त वही जो हर मोड़ पर साथ खड़ा रहे। भारत और रूस की दोस्ती ऐसी ही एक मिसाल है जो हर चुनौती के समय और भी गहरी हो जाती है। इस पक्की यारी ने दुनिया को कई मौकों पर दिखा दिया कि ये सिर्फ दो देशों का सहयोग नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, चाहे वो शीत युद्ध का दौर हो या 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। रूस ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहकर दोस्ती का फर्ज निभाया। आज भी दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट यानी परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी पिछले कई सालों से जारी है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विकासशील देशों का एक मजबूत प्रतिनिधि बनने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। इस बार रूस ने खुलकर भारत के समर्थन में अपनी बात रखी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी में भारत और ब्राजील की परमानेंट सीट यानी स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वैश्विक दक्षिण के देशों को सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और भारत इस कड़ी में सबसे मजबूत उम्मीदवार है। लावरोव ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी देशों को अतिरिक्त सीटों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही परिषद में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने भारत, ब्राजील जैसे देशों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एक निष्पक्ष और संतुलित विश्व व्यवस्था बनाई जा सके। रूस भारत और ब्राजील की उम्मीदवारी के पक्ष में अपना समर्थन करता आया है और इस बार भी रूस ने वही किया है। पश्चिमी देशों ने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों के खिलाफ प्रतिबंध युद्ध छेड़ दिया है। डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे हम सभी मानवता की विरासत और भलाई के रूप में विज्ञापित करते हैं। तो इससे पहले इसी बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक विस्तृत बयान में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया था और इसमें उन्होंने भारत की परमानेंट सदस्यता की वकालत भी की थी। उन्होंने साफ कहा था कि हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं और ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी स्थायी सदस्य होने चाहिए। खैर, ये सिर्फ सुरक्षा परिषद का मामला नहीं है बल्कि भारत और रूस की दोस्ती का एक और अध्याय है जहां रूस ने फिर से साबित कर दिया कि वो हर मोड़ पर भारत के साथ खड़ा है, चाहे वो वैश्विक मंच हो या द्विपक्षीय संबंध। ये यारी समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। आने वाले समय में उम्मीद यही है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलेगी और इसके लिए रूस भारत का समर्थन इसी तरह आगे भी करता आएगा। खैर, रूस ने जिस तरह से ये बड़ा ऐलान किया यूएन के मन से भारत के लिए, उसके बाद चीन क्या कुछ करेगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।